तो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस फाइनेंशियल ईयर की जो टॉप 5 लर्निंग्स हैं, जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हमने आज गेन किए हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये 5 जो पॉइंट हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब जनरली जिन लोगों को नहीं पता उनको हम बताना चाहेंगे बेसिकली हम कैसे काम करते हैं मार्केट में। मेरे मेनली दो, एक तो स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग या फिर पोजीशनल भी कह सकते हैं। कुछ पोजीशन, कुछ मतलब ट्रेड्स जो होती हैं वो स्विंग में रहती हैं, कुछ पोजीशनल रहती हैं। ठीक है, तो ये दो मेरे सेगमेंट हैं। करते क्या है, जो स्टॉक्स होते हैं उनको प्लेस करके जो मेन मतलब इनकम आती है वो आती है रेगुलर ऑप्शन राइटिंग से। तो ये मेरे तीन इनकम सोर्स मार्केट में चलते हैं। एक स्विंग स्विंग ट्रेडिंग से जो इनकम आती है, पोजीशनल से इनकम आती है, एक ऑप्शन राइटिंग से इनकम आती है। तो इससे तो रेगुलर इनकम नहीं हो पाती, क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट जब बुल रन में होगा तभी प्रॉफिट आएगा। लेकिन रेगुलर इनकम के लिए मेरी जो स्ट्रेटजी चलती हैं वो ऑप्शन राइटिंग चलती हैं। इससे मंथली आराम से रेगुलर इनकम, मंथली जो टारगेट रहता है मेरा 2% से लेके 6% के आसपास ये टारगेट रहता है। कभी कभी 8 भी आ जाता है या फिर 10% भी निकल आता है। तो ये मार्केट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरा टारगेट रहता है एवरेज 2 से 6% के आसपास रहता है। जो ईयरली एवरेज निकल के आता है, जो मंथली टारगेट जो मेरा निकल के आता है वो 5%। इस साल का जो निकल के आया है 5% के आसपास है, 5.7% कुछ है। तो ये मेरा जो एवरेज मंथली रिटर्न बना है वो 5.7% के आसपास बना है। तो इस साल का जो टोटल ROI निकल के आया है वो काफ़ी ठीक ठाक बन गया है। यहाँ तक कि कह सकते हैं मार्केट में जो टॉप 1% जो लोग हैं, टॉप 1% ट्रेडर हैं, उनका जितना रिटर्न बनता है उसके लेवल का ही। अब 5.7% मंथली है। इसको आप कंपाउंड कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके निकाल लो 12 मंथ का। इतनी मेहनत तो आप खुद ही कर लो। तो बेसिकली ये जो हम काम करते हैं मार्केट में, ये इस तरह से काम करने का मेरा तरीका है। अब इसके बेस पे हम आपके साथ पॉइंट शेयर करेंगे जो इस फाइनेंशियल के जो लर्निंग्स मेरी रही हैं, जो एक्सपीरियंस रहा है, वो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है, जिस पे सबसे ज़्यादा इस साल हमने फोकस किया, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंसिस्टेंट रिटर्न भी कह सकते हैं। मार्केट में एक जो बिग प्रॉफिट, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि एक बड़े प्रॉफिट के चक्कर में उसको चेज करने में लगे रहते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि बड़े प्रॉफिट को चेज करना ये अपने आप में काफ़ी रिस्की टास्क है। तो हमें फोकस उससे ज़्यादा इजी होता है कंसिस्टेंट रिटर्न निकालना। अब जैसे हमने बताया मेरा टारगेट रहता है 2% से लेके 6%, क्योंकि मंथली काफ़ी इजी है। अब कोई कोई मंथली मंथ में मान लो 2% बना, ठीक है। अब 2% अगर 12 महीने में बनता है तब भी काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न, तब भी ठीक ठाक रिटर्न निकल के आएगा। तो हमें जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है, कंसिस्टेंट रिटर्न फोकस करना होता है, ना कि एक ही महीने में हमें टारगेट करना डबल हो जाए, 100% एक मंथ में रिटर्न निकाल लें। तो ये एक सस्टेनेबल तरीका भी नहीं है। 1 ईयर में 30-40% से लेके अगर आप 100% या 80 टू 100%, ये एक अचीवेबल टारगेट है। तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए, ना कि कोई बिग प्रॉफिट को चेज करने के चक्कर में रहना चाहिए। अब जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है, वो अधिकतर जो ट्रेडर गलती करते हैं वो स्मॉल टाइम फ्रेम में ही घुसे रहते हैं। 15 मिनट, 5 मिनट, उसके अलावा वो देखते ही नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम पे कभी कभी क्या होता है, प्राइस जो चार्ट होता है, बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है वो कुछ अलग कह रहा होता है। लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम में हम उसी में घुसे रहते हैं, तो हमें जो बड़ी पिक्चर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो हमें स्मॉल एंड बिग टाइम फ्रेम
दोनों पे फोकस करना होता है। पहले बिग टाइम फ्रेम पे देखना होता है, फिर उसके बाद स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अगर आप डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं, कैश में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वनडे चार्ट इनफ है, वहाँ पे आपको 15 मिनट 1 आवर देखने की भी जरूरत नहीं। तो अगर आप डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं, उस तरीके से आपको काम करना है, तो आप वनडे और वीकली भी, ये भी आप कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम फ्रेम है, इनसे आपको ट्रेंड का पता चल जाए कि मार्केट में हो क्या रहा है। उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो है, इससे ज़्यादा हेल्प हुई है, वो है कि जो ट्रेडर होते हैं बिगनिंग में आते हैं, वो कोशिश करते हैं चिल्लर बट होने, जैसे 54-58 दिन के टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। उनका फोकस रहता है डेली टारगेट। उनको डेली बनाने 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। उनको फोकस करना चाहिए। कंपनियां अपने जो रिजल्ट निकालती हैं, वो भी क्वार्टरली रिजल्ट निकालती हैं। यहाँ पे हम गलती करते हैं, डेली अपने रिटर्न देखते रहते हैं, तो ये काफ़ी हेक्टिक भी हो जाता है। तो हमको फोकस करना चाहिए। अगर कोशिश करें तो ईयरली टारगेट पे ही फोकस करना चाहिए कि 1 ईयर में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। 1 ईयर में टोटल हमारा कितना बनना चाहिए। 1 ईयर में अगर 30% बना है, तब भी काफ़ी लोगों का आपने बीट कर दिया। 30% बना, 40%, जो भी आपका टारगेट हो, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ना कि डेली टारगेट अपने सेट करके बैठ जाएं, डेली हमें 5%, 50% बनाना है। तो ये कोई कंसिस्टेंट तरीका भी नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप फेल भी हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट पहले वाले से ही रिलेटेड है। हमें अपने मंथली टारगेट बनाने हैं। मंथली टारगेट कितना बनाना चाहिए? मंथ की अगर बात करें, तो हमने बताया था पहले भी, 2% से लेके जितना भी, कभी कभी मार्केट में 10%, तो 10% तक ये इजिली अचीवेबल होता है। 2% की जगह 1% भी कह सकते हैं। 1% भी कोई खराब नहीं है। काफ़ी लोग 1% काम करते हैं, लेकिन जब बड़ी कैपिटल हो जाती है, तो मंथली 1%, 2%, थोड़ा बड़े जो टारगेट होते हैं उनको अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैपिटल का जब साइज बड़ा हो जाता है, तो थोड़ी लिक्विडिटी वगैरह की इशू आने लगती है। तो मंथली जो टारगेट हमको फोकस करना है, 2% से लेके 10% तक। इसके बीच में आसपास अगर रिटर्न निकल रहा है, तो आप 99% लोगों से ऊपर जा चुके हैं। तो इस पे हमें फोकस करना है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमको अपना जो रिस्क है उसको फिक्स करना होगा। हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट में हम कितना लूज कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है हमारी। मार्केट में जब प्राइस आपके अगेंस्ट जा रहा होता है, उस टाइम हम फ्रीज हो जाते हैं कि मुझे में आता क्या डिसीजन लेना, क्या करें। तो हमको कैपेसिटी मान लो हमारी थी 20,000 लूज करने की, लेकिन हम अपनी होप और अपनी गलतियों की वजह से या रिकवर होने की वजह से कभी कभी 40 टू 60 हमारी कैपेसिटी थी 20,000 लूज करने की, लेकिन हम लूज कर बैठते हैं 40-60,000। तो हमको एक अपना पॉइंट ऐसा बनाना चाहिए जिसके ऊपर हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मान लो किसी का मान लो कोई अपना बना के बैठ जाता है कि हमें 10,000 मंथली, अगर 10,000 मेरा लॉस हो रहा है, तो उसके बाद क्लोज कर देंगे, उस मंथ हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। या कोई बना सकता है 1 लाख, अगर मेरा एक मंथ में 1 लाख लॉस हो रहा है, तो उसके बाद हम बंद कर देंगे। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं, उसके नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे काम करेंगे। ऐसे हमको टारगेट अपने फिक्स करना है। या फिर एक तरीका जो पर्सनली हम यूज करते हैं, मेरे जो पिछले मंथ के प्रॉफिट होते हैं, पिछले मंथ का एक मंथ का जो प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा हम इस जो नेक्स्ट मंथ होता है उसमें लॉस नहीं ले सकते। तो अगर मेरा पिछले मंथ का जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा अगर हमें स्क्रीन पर लॉस दिख रहा है, हम पोजीशन कट कर देंगे।
उस मंथ कोई काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अपने जो रिस्क है उसको हमको फिक्स करना होता है। तो अगर आप इन 5 पॉइंट को ध्यान में रख के इस पर काम करेंगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो ये थी जो इस फाइनेंशियल ईयर की मेरी टॉप 5 लर्निंग्स। तो अगर आपको इसमें से थोड़ी सी भी कुछ हेल्प हुई हो तो सब्सक्राइब बटन हिट करें, बेल आइकन ऑन करें, उससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हम एक पेंट इंडस्ट्री में जो मल्टी बैगर है उसकी एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मल्टी बैगर एक स्टॉक जो इस साल साबित हो सकता है काफ़ी अच्छे रिटर्न दे, उसकी एनालिसिस वीडियो इस वीडियो के बाद आने वाली है। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके रख लें, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।